माननीय सदस्यगण, हाँ के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। सारा खेल धरा का धरा रह गया। उल्टा खेल करने वालों के साथ ही खेला हो गया। चले थे खेल का अंत करने, लेकिन अब खुद ही खेल के शिकार हो गए। बिहार में तेजस्वी यादव का हाल देखिए। पहली कठिन परीक्षा थी, तेजस्वी ने ऐलान किया था इसमें जीत उन्हीं की होगी, लेकिन हार गए। हारे भी ऐसे कि जग हंसाई हो गई। चले थे दूसरे दलों में संधमारी करने, लेकिन अपने दल को भी संभाल नहीं सके। अपनी ही पार्टी में भगदड़ मच गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 विधायकों ने गजब का धोखा दे दिया। तेजस्वी सिर्फ टकटकी लगाए देखते रह गए। खेल पॉलिटिक्स के नए खिलाड़ी चेतन आनंद ने भी तेजस्वी को आईना दिखा दिया। लालू के बेहद करीबी प्रहलाद यादव ने भी तेजस्वी के सामने ही आंखें तरेड़ दी और तेजस्वी सिर्फ देखते रह गए। उन्हें कुछ सोचने का भी वक्त नहीं मिला। हालांकि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पहले से ही विरोध में थी, इसलिए उन पर धोखा देने का आरोप लगाना बेईमानी होगी। अब ये तेजस्वी के लिए आत्ममंथन करने का वक्त है। बिहार की पॉलिटिक्स के चाणक्य लालू यादव के लाल आखिर वो करिश्मा क्यों नहीं दिखा सके जिसके लिए लालू यादव फेमस थे। बीजेपी और जदयू ने उन्हें जो पटकनी दी है उससे तेजस्वी यादव अंदर तक हिल गए होंगे। सोचिए, बिहार में किसी केंद्रीय जांच एजेंसी की एंट्री भी नहीं हुई, फिर भी तेजस्वी आखिर क्यों मात खा गए। लगातार तेजस्वी के साथ नजर आ रहे चेतन आनंद और प्रहलाद यादव ने कैसे उन्हें बेवकूफ बना दिया, इसका जवाब शायद फिलहाल तेजस्वी के पास भी नहीं है। उनके सिपहसालार भी इन विधायकों की गतिविधियों को भांप नहीं सके। वहीं नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि उम्र में भले ही वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी किसी जवान राजनेता की तरह चल रहा है। तेजस्वी ने चक्रव्यूह रच दिया था, नीतीश कुमार फंस भी गए थे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ने तेजस्वी के अरमानों पर पानी फेर दिया। तेजस्वी ने अपनी पार्टी के विधायकों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। शक उन्हें कांग्रेस पर था। तेजस्वी को लग रहा था कि कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी से ज़्यादा होशियार निकली। कई राज्यों में बीजेपी के हाथों कड़वा स्वाद चख चुकी कांग्रेस ने पहले ही अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया था। तेजस्वी भी सही दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन वो हड़बड़ा गए। सत्ता पक्ष को संभलने का उन्होंने मौका दे दिया। असली खेल की शुरुआत होने से पहले ही उन्होंने इसे जाहिर कर दिया। सत्ता पक्ष तक वो संदेश में देने में कामयाब रहे कि सत्ता पक्ष में भगदड़ मचने वाली है। इससे सत्ता पक्ष को संभलने का मौका मिल गया। तेजस्वी ने सत्ता पक्ष को तोड़ने के लिए उन लोगों का सहारा लिया जो शायद उनकी बात सत्ता पक्ष तक पहुंचा रहे थे। इसलिए सबसे पहले सतर्क बीजेपी हुई। बीजेपी ने अपने विधायकों को बोधगया में शिफ्ट कर दिया। हालांकि बीजेपी के भी कई विधायक मिसिंग थे, लेकिन बीजेपी ने मीडिया में इसे आने नहीं दिया। इससे बीजेपी की कमजोरियां छिपती गई। वहीं राजद की तैयारियों की भनक सत्ता पक्ष को लगती गई। नीतीश के विधायकों की संख्या कम है। उन्होंने अपने विधायकों की निगरानी में अपने पावर का इस्तेमाल किया। तमाम अधिकारी और पुलिस जदयू विधायकों की हिफाजत में लग गई। कौन किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, सारी जानकारी नीतीश कुमार तक लगती गई। इससे उन्हें पता चल गया कि कौन वफादार है और किस पर शक किया जा सकता है। जिस पर शक था वहां नेताओं को नहीं भेजकर अधिकारियों और पुलिस को भेजा गया। परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव को पुलिस ने पकड़कर विधानसभा पहुंचाया। इसी तरह दूसरे कई विधायकों के साथ भी हुआ। नतीजा आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। वहीं तेजस्वी ने अपने ही कुछ विधायकों का विश्वास खो दिया। हालांकि राजनीति में जीत हार चलती रहती है। अब सभी दल इस जीत हार के स्वाद को भूलकर लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। अब देखना होगा कि जनता का अदालत में किसकी जीत होती है।
गांव तक बिहार की रिपोर्ट। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।